नमस्कार मित्रों, मृत्यु मामला इतना सा है। अरे भाई, शरीर जब ये इतना जर्जर बूढ़ा हो गया और किसी काम का नहीं रहा तो जीवन इकाई छोड़ेगी ना। जीवन इकाई के लिए नए वस्त्र तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं। स्त्री पुरुष संयोग से स्त्री के गर्भ में शरीर बन ही रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। 780 करोड़ मानव जाति में लगभग आधी स्त्रियां होंगी कुल मिलाकर। तो भैया, स्त्री पुरुष संयोग से स्त्री के गर्भ में शरीर पिंड बनते ही जा रहे हैं, तैयार हैं जीवन इकाई के लिए। जीवन इकाई उन नए वस्त्रों को स्वीकार करेगी। जैसे बच्चा पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र लेता है, जैसे ये शिशु साधक दिन में 3 बार स्नान करके वस्त्र बदलता है, नए नए वस्त्र पहनता है। वैसे जब ये शरीर जर्जर हो जाएगा तो कपड़ों की तरह इसको छोड़ देगा, आनंद से छोड़ देगा। अरे भैया, इतने जर्जर हो गए, अब क्या करेगा? चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता, तो क्या करेगा? छोड़ो 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 छोड़ो। आनंद से छोड़ो यार। आनंद कहीं गया नहीं है, आनंद कहीं गया नहीं है। हर परिस्थिति में आनंद बना ही हुआ है। आनंद इस बात का कि चलो अब नया कपड़ा पहनेंगे। बच्चे को नया कपड़ा मिलता है तो खुशी नहीं होती है? अरे नाचने लगता है वो नाचने लगता है। और बच्चे को नया कपड़ा मिलेगा, इससे परिजनों को खुश नहीं होना चाहिए क्या? नया कपड़ा पहनने जा रहा है बच्चा, इस बात से ही परिजन को खुश हो जाना चाहिए, परिजनों को। यही तो, अरे मानवता के जो हमारा परस्पर संबंध है, उस संबंध का यही तो तकाजा है कि मेरी खुशी में आप शामिल हो, खुश हो, मेरे दुख में दुखी हो। इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे के सुख दुख में भागीदारी निभाए। यही है मानव होने का अर्थ, समाज होने का अर्थ। हमारी सामाजिकता जो है वो यहां है कि पूरा सार्थक 100 वर्ष जिया, अच्छा श्रम करते हुए जिया, अच्छा सोचते हुए जिया, और जब जर्जर हुआ शरीर तो अपनी इच्छा से खुशी खुशी शरीर को त्याग दिया, अगले शरीर की प्राप्ति में आगे बढ़ गए। हर बार तो यही किया है मैंने, आपने, हम सब ने। जाने कितने जन्मों में कितनी बार हम मिले हैं मित्रों, कितनी बार मिले हैं, कितने जन्मों में कितनी बार, कितने कितने रूपों में, कितने कितने संबंधों में। दुनिया में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, दोस्त, गुरु शिष्य, मालिक नौकर, कोई रिश्ता नहीं है जो आपके और मेरे बीच में कभी न कभी न हुआ हो। सारे रिश्तों को हमने एक से अधिक बार जिया है, एक से अधिक बार बार जिया है, बार बार देखा है, बार बार आजमाया है। मित्रों, आप सबकी जन्मांतर से प्राप्त सहयोग से ही आज शिशु साधक ये है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको, कुछ लोगों को लोभित भी कर रहा होगा, मन भावना होगा कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल समय नहीं है जी बकवास सुनने के लिए। तो सबका अपना अपना है भैया, जिसको चाहिए ले लो, नहीं चाहिए तो कोई पकड़ के नहीं रखा है। मृत्यु से इस शरीर को बचाने की कोई कोशिश नहीं है साधक की, कभी नहीं थी। कोई कोशिश पहले नहीं थी, आज नहीं है, कभी नहीं रहेगी। मृत्यु जो है वो बहुत सामान्य सी घटना। ये कपड़ा मेला हो गया, ये अब किसी काम का नहीं रहा, इसको चला नहीं सकता हूं, मैं भी तकलीफ पा रहा हूं और परिजन भी तकलीफ पा रहे हैं। वो परिजन तकलीफ पा रहे हैं जिन परिजनों को सुख देने के लिए शरीर लिया। माता पिता, बेटे बेटी, बहू, भाई बहन, सबको सुख देने के लिए शरीर लिया। सब इस शरीर से सुखी हों, लाभान्वित हों, इस कामना से शरीर का संचालन चल रहा है। कोई कैसा भी समझे, कामना आपकी भी यही है, मेरी भी यही है कि मैं आपके काम आऊं, आप मेरे काम आए। जो आपकी कामना वो मेरी कामना, हम समान हैं इस स्तर पर। तो फिर जब ये शरीर बोझ बन जाए, अपने पर भी बोझ बन जाए,
परिजनों पर भी बोझ बन जाए, दुख देने वाला बन जाए, तो क्यों रखना रे भाई। खुशी खुशी छोड़ दो, हंसते खाते छोड़ दो, नाचते हुए छोड़ दो। बिस्तर पर पड़ने की क्या आवश्यकता है, बिस्तर पर बीमार पड़ने से पहले छोड़ दो। मेरे पूज्य पिताश्री ने ऐसी ही यशस्वी मृत्यु का वर्णन किया। पूरे सक्रिय रहते हुए पहले दिन शाम तक अच्छे से खाना पीना, दोस्तों के साथ गपशप करना, हंसी मजाक करते हुए अगली सुबह के कार्यक्रम तय करना। भाई सुबह उठकर शाखा जाना है, शाखा से उस व्यक्ति से मिलना है, उस व्यक्ति से ये 3 लाख रुपए लेने हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, ये स्कूल का भवन बन रहा है, इसमें रुपयों की कमी पड़ेगी, तो पहले से व्यवस्था कर लें, इस व्यक्ति से तो लेकर आना और इन 2 व्यक्तियों से और मिलना आगे, और नाश्ता वहीं कर लेंगे। जिन 2 व्यक्तियों के पास जाएंगे वो नाश्ता तो कराएंगे। ऐसे थे मेरे पिताश्री। और 75 वर्ष की उम्र पा करके और बहुत सक्रिय रहते हुए, साइकिल पर चलते हुए, साइकिल के पीछे बैठ जाते थे। शरीर इतना सधा हुआ था। साइकिल पर पीछे बैठना सरल काम नहीं है, शरीर को साथ देना। साधक नहीं बैठ सकता, साधक साइकिल नहीं चला सकता। अरे साधक तो अपने पांव पर नीचे अकेला 1 राउंड भी नहीं लगा सकता। 1 राउंड लगाकर चले आना पड़ता है जी। साथ में कोई हो तो 5-6 राउंड लगा लेता हूं, 5-6 चक्कर लगा लेता हूं, लेकिन अकेला नहीं लगा सकता। पांव थक जाते हैं, मन चुक जाता है, मन भी थक जाता है। ऐसी अवस्था शरीर की मेरी हुई है। अभी 70 में ही, पिताजी 75 के थे, तब तक साइकिल पर बैठ करके आगे पीछे जो भी है। ऐसे मृत्यु की कामना, हाँ मेरी भी है, मेरी भी है। मेरे पिता की प्रति श्रद्धांजलि यही है कि मैं अपने शरीर को इसी प्रकार से जितना होता है, थोड़ी अगर कमजोरी है तो थोड़ा और संवारूं, बाबा रामदेव जी के पास जाऊं और संवारूं, ये कमी निकाल करके थोड़ा दौड़ भी लूं और सक्रिय हो जाऊं, अपने परिवार का और कुछ काम में हाथ बटा सकूं। ये बनता है मित्रों। मृत्यु जो है वो तो शरीर छूटने की घटना है, नए वस्त्र लेने के लिए पुराने वस्त्रों को छोड़ने मात्र की घटना है। इससे अधिक मृत्यु को जाना नहीं, समझा नहीं। लेकिन मृत्यु की चर्चा जो है वो नए जीवन का संकेत है और वर्तमान जीवन की पूरी प्रक्रिया में एक सतत चलने वाली घटना है। अब ये सतत चलने वाली घटना, इसको एक दूसरे व्याख्यान में ले लेंगे। और ये सारी मृत्यु जीवन सबका जो केंद्र है, सबका जो अंतिम पड़ाव है, सबका जो प्रयोजन है, आइए उस प्रयोजन को स्मरण करके आज विराम लेते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।